स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 5 गणित अभ्यास 4 भाग डिवीजन भाग 1। ठीक है, इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है कि भागफल तथा शेषफल लिखो। ये मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो सीधे सीधे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकें। भाग को, जोड़ को, घटाना को, गुणा को, भाग को, लसा मसा, प्रतिशत, ठीक ना, लाभ हानि, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकें ताकि हमको जब हम नवोदय का स्टार्ट करें तो उसमें दिक्कत ना है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और बाकी सभी सिलेबस इसमें कंप्लीट कराऊंगा मैं। इसको आप देख सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इसमें देखिए पहला सवाल दिया हुआ है कि भागफल तथा शेषफल लिखिए। क दिया हुआ है कि 78 54 16 में भाग देना हमारा 205 से, मतलब 204 से भाग देना 204 से भाग देना हमारा 78541 में। तो सबसे पहले भाग वाला साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 205 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 785 और यहाँ पे हो जाएगा 416। जो दिया उसको लिख लेंगे। इस साइड इसका आंसर लिखते हैं, ठीक ना, भागफल, और नीचे में जो बचेगा शेषफल। दोनों चीज बताना है, भागफल और शेषफल दोनों बताना है। सबसे पहले इसमें दिमाग लगाइए, 205 का तो आपको टेबल याद नहीं है, 205 का टेबल नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं कि 20 का पढ़ा पढ़ सकते हैं। 20 का टेबल याद है क्या? नहीं। अगर 20 का भी टेबल अगर याद नहीं है तो आप 2 का कर सकते हैं। अगर 20 का टेबल याद है तो 20 से भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे छोटे वाले पद से मतलब कि करना चाहते हैं। इसमें देखिए 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3 नंबर तक देखेंगे। लेकिन जब इसमें एक नंबर का टेबल पढ़ेंगे तो इसमें भी एक नंबर को ही ध्यान देंगे। समझिएगा बात को। अगर इसमें 2 का मतलब 1 2 3 नंबर है तो इसमें 3 नंबर तक ले जाएंगे। लेकिन अगर इसमें 2 मतलब 2 एक ही नंबर ले रहा है ना, सिंगल 2 से ही 2 का टेबल पढ़ना चाह रहे हैं तो 2 का ही टेबल पढ़िए। 2 का टेबल पढ़ेंगे आराम से कर लेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, ऐसे आपको 20 तक कम से कम पहाड़े याद होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ आपको 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। अब देखिए 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 7 से नीचे आए। अभी पूरा नंबर से नहीं देखना है, इधर से एक ले रहे हैं तो इधर भी एक ही देखेंगे। 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 7 से नीचे आए, तो 2 त्याई 6, लगभग 3 बार जा सकता है। 6 आ रहा है ना, 3 बार जा सकता है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, साइड में यहाँ पे लिखेंगे 205, ठीक ना, और गुणा कर लेंगे कितनी टाइम, 3 टाइम, क्योंकि 3 टाइम में आ रहा था ना, 2 3 6, क्योंकि अगर 2 से अगर 4 बार ले जाते हैं 2 चौके 8 हो जाता है। यहाँ पे 7 ही दिया है, 8 से 7 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 बार ले जाएंगे। अब देखिए 3 5 15 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 में गुणा करेंगे तो 0 और हासिल था तो 1 लिख लेंगे, और 3 में 2 को गुणा करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 615। कितनी बार में? 3 बार में। तो ये जो 3 से गुणा किए हैं इसमें, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 बार ले गया, और 600 कितना आ गया 15, तो 615 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं। ये देखिए 5 में से 5 गया, कितना बच गया 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा 7, और यहाँ पे 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1, और ये 4 को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब ये 2 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 का आ रहा है, 2 का पहाड़े में 1 यहाँ पे तो जाएगा नहीं। इसका मतलब इसमें क्या ले लेंगे कि 2 अंक ले लेंगे, इसमें 17 को ले लेते हैं। अब 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 17 से कम है, तो 2 8 कितना होता है 16, और 2 9 18, मतलब 2 से 8 बार जाएगा। तो आपको अगर फिर से लग रहा है तो यहाँ पे 2 0 5 लिखिएगा, और 8 से पहले यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना, 8 से, क्योंकि 8 से करेंगे तो 2 8 16, यहाँ 17 है और 16 हमको चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 5 40 के 0, हाथ से कितना हो जाएगा हमारा 4, और 8 में 0 गुणा करेंगे तो 0, और 4 हासिल था तो 4 लिख देंगे। अब 8 दुना के 16, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16। कितनी बार गया? 8 बार गया, और कितना आया 16 40, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 16 और 40। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा और घटा दीजिएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे एक हासिल दीजिए 10, 10 में से 4 के कितना बचेगा हमारा 6, और यहाँ पे हासिल जब देने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 7, ये 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 0। मतलब ये वाला पार्ट तो पूरा दोनों क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग 4 लिख लिए थे, अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नीचे में, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 6 से मतलब कट जाए, 2 से ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 6 कट जाए, तो 2 त्याई 6, 3 बार ले जाएंगे तो 6, मतलब आज कट जा रहा। अब देखिए 3 बार, जब पिछली बार हम लोग 3 बार लेके गए थे तो कितना आया था 615, और यहाँ पे क्या है 641, मतलब 3 बार जा सकता है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और जस्ट यहाँ पे गुणा करके लिखे है ना, यहाँ पे वो वाला नंबर लिख लेंगे 615। ठीक है ना, और यहाँ पे बार बार आपको गुणा करने का जरूरत नहीं है, आप एक बार कर चुके हैं, अगर बार बार वही आ रहा है तो आप गुणा नहीं करेंगे। ठीक है ना, वही चीज लिख देंगे आप यहाँ पे 615। एक इसको कैरी कर देगा, मतलब यहाँ पे 1 है तो 11 हो जाएगी, 11 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारा 6, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और ये क्रॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे सीधे इस तरीके से उतार लेंगे, यहाँ पे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6।
6 हो गया। अब देखिए कितनी बार जा सकता है, ये तो आया 6, मतलब ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक ही बार जाएगा क्योंकि 2 एक कम 2, एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 205, क्योंकि एक बार जब ले जाएंगे किसी भी चीज़ को तो कितना आ जाएगा 205। देखिए कैसे, मतलब 205 का अगर गुणा हम लोग एक में करते हैं, गुणे एक करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 एक कम 5, जीरो में एक का गुणा करेंगे जीरो, एक में 2 का गुणा करेंगे 2 एक कम 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक ना। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, फिर घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 6 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 1, 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1, और यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 0 गया कितना बचेगा 6। तो ये ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, भागफल, तो ये हो जाएगा हमारा भागफल, ठीक ना। भागफल क्या आ गया हमारा, भागफल आ गया 38 31, और ये हो जाएगा हमारा शेषफल, क्या हो जाएगा शेषफल। तो इस तरीके से आराम से करना है, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको अगर टेबल याद है तो बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आराम से इसको सीखिएगा और आराम से करिएगा, ठीक है ना। मैं बार बार इस लाइन को नहीं खींचूंगा, डायरेक्टली मैं बता दूंगा कि यहाँ से ये यहाँ पे आया है, और यहाँ से ये यहाँ पे आया, और यहाँ से ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको देख के कर लेंगे। हाँ, हमारा दिया हुआ है कि 92 88 64 6 में भाग देना हमारा 484 का। तो पहले हम लोग 484 लिख देंगे, 484 साफ साफ लिखिएगा ताकि समझ में आए, ठीक है ना। एक ही में एक लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 92, यहाँ पे हो जाएगा 88 और 64 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे भाग देंगे, सबसे पहले यहाँ 8 का हमने बताया कि इतना टेबल बड़ा तो आता नहीं है, तो सबसे पहले 4 दिया हुआ तो 4 का ही टेबल पड़ेगा, क्योंकि 4 को तो आपको पता है ना, 48 का याद नहीं है तो 4 का ही पढ़ेंगे। अब 4 का जब इधर से सिंगल नंबर का पढ़ा था, इधर भी सिंगल नंबर को ही ध्यान देंगे, ठीक है ना। जब सिंगल नंबर छोटा पड़ जाएगा तब डबल को ध्यान देंगे, अगर डबल रहेगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 4 कैसा पढ़ा पड़िए कि 9 से कम है, तो 4 दूना के 8, लगभग 2 बार जा सकता है। अब जाएगा कि नहीं, यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, मतलब 4 और यहाँ पे 8 और 4, 4 8 4 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, यहाँ पे कितना आ जा रहा है 968, यहाँ पे क्या है 928 है। इसका मतलब कि ये 2 से नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। 1 मिनट लाइन कट गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जा रहा है हमारा, मतलब कि 968, यहाँ पे 928 दिया हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये एक बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1। जब हम लोग एक बार ले जाएंगे तो सेम नंबर यही आ जाएगा। अब देखिए एक बार गुणा करते हैं, अगर 484 में, यहाँ पे 484 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4, यही सेम नंबर आ जाएगा। तो सेम नंबर को यहाँ पे लिख देंगे 4 8, और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब घटा लेते हैं, जब इसको घटा लेंगे तो 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 12, क्योंकि हासिल दे देगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया कितना बचेगा हमारा 4, और यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 गया कितना बचेगा हमारा 4। बात समझ में आ गया, ये इतना ही आएगा। अब देखिए एक नंबर सीरियल नंबर से जब इतना हो जाता है तो एक को उतारते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक, इसको लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 8, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि इसका टेबल पढ़ते हैं। अब 4 का ऐसा पढ़िए कि यहाँ पे इसके पास आ जाते हैं, 4 1 कम 4, एक बार जाएगा तो 400 रहेगा, एक बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 400 नहीं है, ये 4000 के आसपास है। तो एक बार ध्यान रखिएगा ये 450 से बड़ा है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये जो नंबर दिया हुआ है 450 से बड़ा है। तो जब भी 450 से बड़ा हो जाता है और यहाँ पे बड़ा संख्या हो जाता है ना, तो 4 का न टेबल पढ़ करके हम लोग 5 का टेबल पढ़ते हैं। डायरेक्टली 4 का न टेबल पढ़ करके 5 का पढ़ते हैं। जब कंफ्यूजन होता है, ज्यादा बड़ा होता है तो कैसे करेंगे अगर दिमाग में आए तो ऐसे 4 का न टेबल पढ़ करके 5 का पढ़ते हैं। जब भी अगर 50 मतलब 4 से मतलब कि 450 से बड़ा हो जाए तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। ऐसा पढ़िए 5 का कि यहाँ पे मतलब कि 4 मतलब कि 44 से कम आए। तो 5 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 मिनट लाइट डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना। हाँ 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि यहाँ पे तो 5 बटे 40 लगभग 8 बार जा रहा है। तो 8 बार जाने के लिए आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा गुणा में, मतलब कि यहाँ पे जगह 4 और 8 और 4 और इसको 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 बटे 40 और 2 42, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 4 और 4 पच्चे 20 और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 20 4 24, नहीं 5 से हम लोग लेके गए हैं कितनी बार 8 बार, सॉरी 8 बार लेके जाएंगे। यहाँ पे 5 से कितनी बार ले जाएंगे 8 बार, 5 बार नहीं। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 को 2, 8 चौके 32 को 2 हाथ में लगा 3, 8 8 64 और 3, लाइट डिस्टर्ब कर रही है। हाँ देखिए 8 चौके 32 को 2 हासिल 3 और 8 8 64 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 67 को 7 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 6 और 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 38, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, यहाँ पर हो जाएगा 38, ठीक है।
अब चाहे तो आप 9 बार भी अगर ले जा सकते हैं तो 9 बार भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। 9 आ रहा है क्या, 9 बार ले जा सकते हैं क्या, 9 बार ले जा सकते हैं इसको, ठीक है ना, 9 बार ले जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 9 बार ले जाते हैं हम लोग। 9 बार ले जाते हैं तो 9 चौके 36 और 9 8 72 और 72 3 कितना हो जाएगा 75, हासिल कितना हो जाएगा 7 और 9 चौके 36 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 36 और 7 सॉरी 36 न, जो कि 36 और 7, 36 7 कितना हो जाएगा 43, 43। कितनी टाइम गया 9 टाइम, 9 बार, तो 9 लिख देंगे और ये वाले नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 5 और 6। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करेंगे, ठीक है ना। इसको 9 बार लेके गए हम लोग, 8 बार चेक किए नहीं जा रहा था इसलिए हम लोग इसको 9 बार लेके गए, ठीक है। 9 बार कम पड़ जा रहा था ज़्यादा इसलिए 9 बार लेके गए। तो 9 बार लेके गए, फिर घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 14, एक हासिल को करेगा तो 14, 14 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 9, यहाँ बच गया 3 और 3 में से 3 गया तो 0, मतलब क्रॉस, ये भी क्या हो जाएगा क्रॉस। और यहाँ से 8 उतार चुके थे, अब क्या निकालेंगे हम लोग 6, अब क्या निकालेंगे 6। अब कितनी बार जा सकता है ये, 2 बार जा सकता है क्या, अगर 2 बार लेके गए थे यहाँ पे तो कितना आया था 968, यहाँ पे 926 है, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो जब हम लोग एक बार लेके गए थे दोबारा तो कितना आया था 484, तो 484 एक बार में 484 आएगा, 484 कर लेंगे, फिर इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गया यहाँ पर 2, यहाँ 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, और यहाँ बच गया कितना हमारा 8 में से 4 गया बचेगा हमारा 4, ठीक है ना 442। फिर से यहाँ पे हम लोग 6 लिख चुके हैं, आप कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब कितनी बार जा सकता है ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे लिया 44 और 24 और यहाँ पे 43 कितनी बार में आया था 9 बार में, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और सेम वही लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 से 43 गुणा किए थे ना यहाँ पे, तो 43 और यहाँ पे हो जाएगा 56, ये आया था इसको लिख देंगे। और यहाँ 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8, 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6, और यहाँ पे ये तो 3 हो गया क्योंकि हासिल दे चुका था, तो ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस। अभी तक 4 उतार चुके थे, अब कितना उतारेंगे 6। अब कितनी बार जा सकता है, एक ही बार जाएगा, क्यों एक बार जाएगा, क्योंकि अगर 2 बार ले जाते हैं तो 900 के पास आएगा, ये 600 के आसपास है, तो इसीलिए हम लोग कितना बार ले जाएंगे, एक ही बार ले जाएंगे। और एक बार ले जाते हैं तो कितना जाता है 484, तो यहाँ पे जगह 4 8 और 4, मतलब गुणा आपको सिर्फ 1-2 बार ही करना होगा, उसके बाद आप सेम मतलब कर सकते हैं। 6 में से यहाँ पे 4 गया 2, 8 में से 8 गया 0 और 6 में से 4 गया तो 2, मतलब 202 कितना हो जाएगा इसका शेषफल हो जाएगा, और इसका जो भागफल हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिएगा भागफल बराबर आपका ये हो जाएगा, और शेषफल ये लिख दीजिएगा शेषफल, शेष यहाँ पे हो जाएगा फल, ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो इस तरीके से आपको ये करना था। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल पर। आज थोड़ा लाइट प्रॉब्लम कर रही है तो आप ही लोग इसके लिए निश्चिंत रहेंगे, ठीक ना। ये 8 बार भी हम लोग के लेके गए थे, इसको भी ध्यान रखेंगे, 8 बार जरूरत पड़ता तो 8 का, तो ये गुणा भी सफल होता है। ये नहीं कि गुणा कर लिए अगर नहीं आया तो उसको क्रॉट कर लेंगे, काट देंगे, काटेंगे नहीं, उसको रखेंगे साइड में, ये रफ कार्य का है। और इसको ना बगल में करिएगा कहीं रफ कॉपी पे, मेरे पास जगह नहीं है, अगर मैं अलग करूंगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये रफ कॉपी का कार्य है और अच्छे से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल तीसरे पर। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ग वाला हमारा सवाल दिया हुआ है कि 58 46 और 321 में हम लोग 783 से भाग देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 780 3 83, और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा हमारा कि इस तरीके से करेंगे 5 8, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 6, यहाँ पे 3 2 1। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 7 है 8 है, मतलब 750 से ज़्यादा है, मतलब कभी कभी टेबल 8 का भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना, जरूरत पड़ने पर। अब 7 का इससे पढ़िए, 7 का ऐसा पढ़िए कि ये मतलब कि 58 से, क्योंकि 5 तो छोटा पड़ जा रहा है, तो 58 दोनों को साथ में ले लेंगे। अब बात समझिएगा, हमने बताया है कि 7 का टेबल तो हम लोग एक सिंगल नंबर से पढ़ते हैं, एक सिंगल का एक सिंगल से पढ़ते हैं, लेकिन जब ये छोटा पड़ जाएगा तो इसका डबल बार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, 2 बार भी पढ़ सकते हैं, मतलब 2 संख्याओं को ले सकते हैं, 2 संख्याओं को लेकर के आप पढ़ेंगे। तो 7 का ऐसा पढ़िए कि यहाँ पे 58 से कम है, तो 7 बटे 56, 8 बार जा सकता है, 56 आ रहा 8 बार जा सकता है, लेकिन 8 बार जाएगा नहीं, तो हम लोग इसको 7 बार एक बार ट्राई कर लेते हैं, 7 बार या 8 बार भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो 8 बार ट्राई कर लीजिए। चलिए 8 बार हम लोग लिख लेते हैं, 7 बटे 56, 8 बार जा रहा है, मतलब 7 8 3 में हम लोग 8 से ले जाते हैं, ठीक ना, 8 से, तो 8 तरीके 24 को 4, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2, 8 8 64 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 66, और 8 7 56 और 6 56 6 कितना हो जाएगा हमारा 62, क्या आ जा रहा है हमारा 62 64 आ जा रहा है इसका गुणा करने पर। और यहाँ पे क्या हमारा 58 46 है, हो नहीं पाएगा, इसका मतलब एक बार कम ले जाएंगे, कितने बार, एक बार कम ले जाएंगे, मतलब 7 8 3 में हम लोग अब 7 से ले जाएंगे, तो यहाँ पे 7 तरीके 21, हासिल कितना हो जाएगा 2, और 7 बटे 56 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 58, हासिल कितना हो जाएगा 5, 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, 49 और 5 54,
ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ गया 5481। एक बार फिर से एक बार चेक कर सकते हैं गुणा करके। तो 7 में अगर हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21, 2 हासिल हो गया, 7 बटे 56, 2 58 को 8, हाथ में लगा 5 हो गया, फिर 7 सत्ते 49 और 5 54। तो ये आपका आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे ले जाएंगे 7 बार और लिखेंगे क्या चाहिए, हमारा 54 है तो 54 लिखेंगे, और उसके बाद क्या है 81 तो 81 लिखेंगे और फिर घटा लेंगे। तो यहाँ पे 6 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे एक हासिल दीजिए 14, 14 में से 6 गया कितना, 14 में से 8 गया कितना बच गया 6, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, और ये हो जाएगा कट, और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3, इसको उतार देंगे तो 3 हो जाएगा। अब 7 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि यहाँ पे 36 के आसपास आए, क्योंकि एक तो छोटा पड़ जा रहा है ना 3, तो इसलिए दोनों को ले ले रहे हैं हम लोग, इसके में बार बार दोनों को ले ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि 7 को अगर 3 से देंगे तो जाएगा नहीं, इसका मतलब इसमें दोनों लेना पड़ेगा। तो 7 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 36 से कम है, तो 7 बचे 35, 5 बार अगर ले जाते हैं तो 35 आ रहा है, तो 5 बार एक बार लेके जाके देख लीजिए। तो 5 बार ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम लोग, 7 8 3 में 5 का गुणा कर लीजिए। 5 का जब गुणा करेंगे तो 5 3 15 जाएगा नहीं, मस्त चेक करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। 5 से अगर गुणा करेंगे तो 5 3 15 को 5 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। अब 5 का अगर 8 में गुणा करेंगे तो 40 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 41, हासिल कितना हो जाएगा 4। फिर 7 में अगर 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 5 7 35 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 39, 35 4 39। तो ये हो जाएगा 39 15, लेकिन ये 5 बार जाएगा तो 39 15 नहीं है, 36 53 है, और 39 15 ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब इसको 4 बार ले जाएंगे, इसको कितनी बार ले जाएंगे 4 बार, मतलब 7 3 8 और 3 को 4 बार गुणा करते हैं। जब 4 बार ले जाएंगे तो 4 3 12, 4 से 8 में गुणा करेंगे तो 4 8 32 1 33 को 3 हासिल कितना हो जाएगा 3, और 7 और 4 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा 31। कितनी बार गया ये 4 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, गुणा आपको बार बार करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। बार बार साइड में गुणा कर लेंगे, इससे क्या होगा गुणा भी आपका सही हो जाएगा, स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 बार जब लेके गए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 31, ठीक है ना 31, और यहाँ पे जाएगा 3 2। आप लोग अभी क्लास में है तो बहुत ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, स्थिरता से सीखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास का पढ़ना और एक ट्रिक का सीखना दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। तो क्लास की चीजें हैं, इसको एकदम आराम से इसी तरीके से सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या 3, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, यहाँ पे 5 में से 3 गया कितना बचेगा हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 1 गया कितना बचेगा हमारा 5, और ये क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ से 3 तो लिख चुके थे, अब क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। अब देखिए बात को समझिएगा, जब हम 7 बार लेके गए थे तो आया था 54 81, क्या आया था 54 81, तो 7 बार तो लेके नहीं जाएंगे, इसका मतलब कितनी बार ले जाएंगे 6 बार ले जाएंगे। तो अब डायरेक्टली 6 बार गुणा कर लेते हैं, तो 6 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 7 8 और 3 का 6 में गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 6 3 18 को 8, 6 3 18 को 8 हाथ में लगा 1, और 6 में 8 को गुणा करेंगे तो 6 8 48 और 3 48 1 49, 49 को 9 हाथ में लगा कितना हो जाएगा हमारा 4। देखिए 6 3 18 को 8 को हासिल 1 हो जाएगा, और 6 8 48 और 1 49 को 9 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 4, और 6 में 7 को गुणा करेंगे 42 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 46, 42 4 46, तो ये हो जाएगा 46। कितनी बार गया 6 बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार, और कितना आया 46 और कितना दे दिया 98, तो यहाँ पे 98 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 0, क्योंकि एक हासिल दे चुका था तो 0 का एक हासिल लेगा तो 10, 10 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 1, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 1, एक हासिल देगा तो 11, 11 में से 6 गया कितना बचेगा 5, और ये वाला क्रॉस हो जाएगा। अब ये 2 तो उतर चुका, अब क्या बचा 1, तो 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये बताइए, तो ये भी हमारा 6 बार ही जाएगा, ये भी कितनी बार जाएगा 6 बार, क्योंकि अगर 7 बार ले जाते तो 7 बार ले जाते तो कितना आ जाता, अगर हम 7 बार ले जाते तो 54 81 आता, और यहाँ पे 51 ही है। अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो 46 आ जाएगा, और 6 और 7 में ही होगा, अब बीच में तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब 6 बार ले जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 46 और 98, एक बार देखिए गुणा नहीं करना पड़ा 98। अब इसको घटा लेंगे, 11 में से अगर 8 गया 3, यहाँ बच गया 3, और एक हासिल देगा 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया 10, क्योंकि हासिल दे चुका है तो 10, 10 में से 6 गया 4, और ये कट जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा। मतलब जो शेषफल आ गया आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल, ठीक है ना, शेषफल वो हो जाएगा हमारा कितना 443, और भागफल यहाँ पे हो जाएगा भागफल, भागफल कितना आ गया वो लिख लीजिए यहाँ पे 7 4 6 6। आप लोग आंसर ना मिला लीजिएगा, आंसर मिला लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मतलब आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये 3 सवाल हुए, आगे के सवाल को हम अगले वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।